पहला क्वेश्चन है, देखो, टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये लाभ हानि का पहला चैप्टर है। लाभ हानि से मतलब बिल्कुल शुरू से सवाल लगाए हैं। लाभ हानि का पूरा पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ लाभ हानि में बेसिक होता है, जैसे लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है पी। लाभ को पी मतलब विक्रय मूल को एसपी से डिनोट करते हैं, और क्रय मूल को सीपी से। अब देखिए, जैसे लॉस बराबर क्या होता है? हानि। लॉस को कैसे हानि से लिखते हैं? हानि। लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर होता है क्रय मूल मतलब सीपी माइनस एसपी मतलब विक्रय मूल। और एक होता है, जैसे हमें सीपी निकालना है, सीपी हमें निकालना है, तो एसपी इंटू 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। ये तो हमारा एसपी निकल आएगा। ऐसे हमारा सीपी, इसी का उल्टा कर देंगे हमारा सीपी। अब देखो, पहला सवाल है कि एसपी हमें दिया है 435 रुपये। 435 दिया है, और प्रॉफिट हमें दिया है 16%। प्रॉफिट हमें, तो हम किसका सीपी इसका निकाल लेंगे। सीपी ये वाला फार्मूला हम रखेंगे, तो 435 इंटू 100 और 116 हो जाएगा। 100 अब काट लेते हैं 2 से। ये 50 बार गया, और 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। ये 25 बार, 2 दूनी 4, 2 निम 18। सीपी 435 इंटू 25 बटे 4, 29। 29 एकम 29, सीधा काट दे दो। 29 एकम 29। अब कितना बचा? 29 एकम 29। अब ये बचे 5 जी और 11 16। 165। 45 5 दूनी 10 और 9 अपना। तो 435 में देखो, 435 इंटू 29 13 1 5 5 45 5 15 बार। कितने बार? 15 बार कट गया ये। 15 बार, तो 15 इंटू 25 करो। इंटू 25 कितने हुए? 15 15 75 की 5 और 7 और 15 दूनी 30। 15 15 75 की 5 लगी 7 और 15 दूनी 30 और 7 37। और ये एसपी 330 में कितना घाटा? 5 4 4 3 7 45 का घाटा भाव कितना भाव? 45 को लॉस कितना भाव? 45 को भाव कितने भाव? 375 पे भाव कितने परसेंट भाव? 100। अब 5 7 35 और 55 25 और 5 45, 25 चको 100 और 25 तिया 75 और 3 त्रिका 9, 12%। तो ये 12 इसी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो।
एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ाई को 10% की हानि होती है। 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? क्या है, देखो 72 में क्या बिक्री करने पर, बिक्री मतलब एसपी हमें दिया है, बिक्री का मतलब क्या होता है, एसपी कितना दिया है 72 रुपए, और कितनी 10% प्रॉफिट, कितनी प्रॉफिट हमें होगी 10%। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, सीपी हम निकाल लेंगे। तो सीपी 72 बटे 10% लाभ हानि होती है, तो 10% हानि तो 90 हो जाएगा, 90 इंटू 100 तो 0, तो 9 8 72, तो सीपी हमारा कितना 80 रुपये आ गया, कितने 80, और एसपी हमारा आएगा 96 रुपये। फायदा कितने का, 16 रुपये का, कितने पर 80 पे, कितने % फायदा होगा, तो 8 दूनी 16, हमारा कितना 16 मतलब 20% का हमें प्रॉफिट हुआ, 20% का हमें क्या हुआ प्रॉफिट। अब बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपये था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितने % नुकसान होता? देखो प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 16.5%, 16.5% परसेंटेज। वस्तु की बिक्री मूल्य 466, बिक्री का एसपी हमारा दिया है 466, तो हम यहाँ से क्या निकाल लें, सीपी हम निकाल लेते हैं। तो 466 बटे 116.5 हो जाएगा, 0.5 इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 466 इंटू 100, और 1 बिंदी ऊपर बढ़ जाएगी और नीचे हो जाएगा 116.5। यहाँ नहीं दिख रहा है, कितना है 116। अब यहाँ काट देते हैं, 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये 2 बार में कट गया, तो 2 दूनी 400 हो जाएगा। सीपी हमारा कितना हुआ 400 रुपये, और एसपी वस्तु को 330 में बेचने पर, तो एसपी हमें कितना दिया है 330 रुपये, तो कितनी का घाटा हो गया 70 रुपये का, कितने हो गए 400 रुपये पे, कितना % हो गया, तो 100%, 0, 4 एकम 4, 3 4 7 28 और 2 4 5 20, मतलब 17.5%, डी ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, चलो देखते हैं। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 107 रुपए की हानि होती है। 107 रुपए की हानि होती, तो यदि पेन को 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या कह रहा है कि एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है बेचने पर। तो बेचने पर ये क्या दिया, सीपी दिया है, कितना दिया है 144 रुपए, 144 रुपए दिया है, 144 रुपए दिया है। अब ये कह रहा है क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, तो क्या हुआ क्रय मूल्य पर हानि होती है कितनी, तो हानि क्या, क्रय मूल्य हमारा क्या हुआ, सीपी हमारा हो गया
7 और हानि लॉस हो गया 1, लॉस हो गया 1। अब हम जानते हैं मतलब कि लॉस हमें कब होता है। लॉस हमें जब होता है जब सीपी में से एसपी घटाते हैं, तो लॉस हमें 1 रुपया दिया है, सीपी 7 रुपया दिया है, तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा। एसपी इधर आएगा एसपी, और 7 में तो 1 गई तो 6 रुपया आ जाएगा, 6 रुपया। तो 6 बराबर क्या होगा 144 की। 6 बराबर क्या होगा 144 की। तो 6 दूनी 12 और 6 चौकू 24, ये 24 बार कट गया। अब हमें जो पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। और हमारा सीपी कितना आ जाएगा, सीपी हमारा आ जाएगा 7 का गुणा कर दे, 7 दूनी 7 चौकू 28 की 8 हम लगे 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168 हमारा क्या आ गया सीपी आ गया। अब वो कह रहा है कि एसपी हमें दिया है 189 रुपया और सीपी दिया है तो कितने का घाटा हो गया, तो इसमें घटा लो। तो 1 8 में 2 21 का फायदा हो गया, कितने पे हो गया 168 पे हो गया। कितने परसेंट हो गया, तो 100% हो गया। तो 4 दूनी 8 4 पंचे 4 दूनी 8 4 पंचे 20 और 4 चको 16 और 4 दूनी 8 7 तिया 21 7 छिंग 42 3 दूनी, तो ये कितना 12.5% आया, 12.5%। अगला क्वेश्चन देखो। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और उसे 700 में बेच दिया। ठीक है, केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपये थी, तो उसे लाभ मार्जिन का प्रतिशत कितना था। अब वो कह रहा है कि उसने क्या जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने केक बनाया और 700 में बेच दिया। 700 में क्या बेच दिया, केक बेच दिया। तो एसपी हमारा कितना हो गया, एसपी हमारा कितना हो गया, एसपी हमें हो गया 700 रुपये, 700 रुपये हो गया। और सीपी हमें कितना दिया, उसने कहा 350 में खरीदा था, तो हमें फायदा कितना का हो गया 350 का हो गया। कितने पे हो गया 350 पे, कितने परसेंट हो गया 100% हो गया। तो 0 कितना 100% फायदा हो गया। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और उसे 315 में बेच दिया, उसे कितने % लाभ हुआ। कावेरी में कितने खरीदा, सीपी हमें खरीदा मतलब सीपी क्रय मूल्य 280 में खरीदा और एसपी 300 कितने में बेचा 315 रुपये में बेच दिया। फायदा कितने की हुई, फायदा हुई 35 रुपये। कितनी भाई 35 की। ये क्या है प्रॉफिट, 35 क्या है प्रॉफिट। और कितने भाई 280 रुपये पे, कितनी % भाई 100। चलो काट देते हैं, 0 तो 0, 7 पना 35 और 7 चको 28, तो ये आ जाएगा 50/4, 25/2 मतलब 12.5%। एक वस्तु की लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। अब वो कह रहा है एक वस्तु की लागत अंकित मूल्य का 75% है। जैसे हम मान लेते अंकित मूल्य एमपी कितने 100 रुपये
और लागत तो मतलब सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 75, और तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाए 15% तो 85। अब कितने की 10 की फायदा कितने पे हो गई, 75 पे, तो कितने परसेंट, 100%। देखो 25 चकू 100, 25 या 75, तो 40/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तो 13.33%। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया है। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया है। इससे 210 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। एसपी हमारे कीजिए बेचा गया, तो ये एसपी दिया है हमें, एसपी दिया 230 रुपए दिया है, और प्रॉफिट कितनी हो रही है, 15%। ठीक है, तो हमारा सीपी यहां से कितने निकलेगा, 230, 115 हो जाएगा, 115। ये कैसे होता है, देखो सीपी बराबर एक सूत्र होगा, एसपी इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, जो कुछ दिया हो इसमें रखते हैं। कोई जादू नहीं है कि जादू से हो जाता है, इसमें रख के ये है लॉस, दो ना समझना इसको। तो 115 दूनी 230 हो, तो ये सीपी हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 200, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 210 में बेचने पर, तो एसपी हमारा कितना दिया है, एसपी हमारा दिया है 210, तो 10 रुपए की फायदा कि भाई 200 रुपए पे इंटू 100 कितनी, 5%, 5%। देखो बाबू ने एक 30,000 की कार खरीदी, कितनी, 30,000 की कार खरीदी, और अपने बेटे के लिए 10,000 रुपए में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% लाभ पर बेचा और बाइक को 20% हानि पर बेचा, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। पहले तो ये देख कितने की खरीदी, फिर उसे लाभ हानि दे गई। अब वो खरीदी कितनी, सीपी क्या है, कार, कार, और ये है बाइक प्लस बाइक, बाइक 30,000 रुपए, कितनी बिंदी हैं, 4 बिंदी, 2 2 4 5, 2 2 4 1 5 प्लस 2 2 4 1 5, इसमें हो गई। तो टोटल हमारा सीबी कितना हो गया, 40,000, 2 2 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख हो गया। ये 3 लाख है, ये है 1 लाख, सॉरी इसमें गलती हो गई, 40,000 नहीं है इसमें, ये है 3 लाख और ये है 4 लाख, 1 लाख, तो इस टोटल रुपए हमारे हो गए 4 लाख रुपए। अब पूजा कह रहे हो कार को, तो कार क्या कह रहे हो, कार को क्या कह 10% लाभ पा, तो 110 में सीधी हम बेच देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, प्लस अब बाइक को 1 लाख रुपए की खरीदी आदि, और कहते 20% हानि पे, तो 80 की बेच दी, 80% कर दो। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 0 0 0 0, 11 दिया 33, प्लस 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0.008 तो कितना हुए 4,08,3,11 4 बिंदी हो जाएंगे तो कितना हो गया 4,10,000। 4 लाख में मतलब खरीदी है 4,10,000 कितनी 10,000 का फायदा हुआ 10,000 का फायदा हुआ कितने पे भाई 4 लाख पे कितनी बिंदी 5 बिंदी इंटू 100 0000 23123 तो हमें कितने 10% का फायदा हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। बिल्कुल सरल सवाल है, देखते हैं क्या करता है। 30,000 रुपये में पुरानी बाइक खरीदता है, 30,000 रुपये में पुरानी बाइक खरीदता है और वो कह रहा है कि 5,000 मरम्मत के लिए, तो 5,000 इसी में जुड़ जाते हैं, 5,000 इसी में जुड़ जाएंगे तो हमारा सीपी कितना हो गया। अब जैसे कोई पुरानी चीज लाई तुम और उसमें 30,000 की लाई 5,000 और लगा दिए तो अब हमारी तुम्हारी कितनी गई, तुम्हारे ढंगा तो 35,000 चले गई तो हमारी कितनी हो गई 35,000 की हो गई, 35,000 की हो गई। अब वो यह कह रहा है कि 42,000 में बेच दिया तो कितने की फायदा 700 की फायदा, कितनी 7,000 की फायदा, कितनी 35,000 रुपये गुणे 100 0000 1 2 35 दूनी 70 मतलब 20%। मैथी ने एक कुकर इसे अंकित मूल्य का 9/10 मूल्य में खरीदा। ठीक है, और उसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया तो प्रतिशत लाभ बताइए। एक कुकर अंकित मूल्य की 9/10 खरीदा, तो जैसे ऐसा सवाल दिया जाए मैथी ने एक कुकर अंकित मूल्य की 9/10 तो अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 10 और खरीदा मतलब सीपी क्या 9 हो जाएगा तो एमपी हमारा क्या हो जाएगा, एमपी हमारा हो जाएगा 10 और सीपी खरीदा कहते हैं 9 में। अब अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया तो जो 8% अधिक पर बेच दो तो जो हमारा क्या हो जाएगा एसपी, तो यहाँ 108 हो जाएगा या 8% सीधा इसका निकाल लो 0000 तो 0.8 जुड़ जाएगा तो 10.8 हो जाएगा, कि 10.8 हो जाएगा। तो हमें कितने की फायदा भाई इसमें देखो 1.8 की फायदा भाई कितने भाई 9 पे भाई कितने परसेंट भाई 100% भाई, तो ये कितना हो जाएगा तो 180/9 हो जाएगा तो 9 दूनी 18 तो 20% की फायदा हुई 20%। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इसे सम व्यवहार से प्राप्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब वो क्या कह रहा है यहीं क्वेश्चन से सॉल्यूशन निकालता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के
5/4, मतलब क्रय मूल्य क्या हो गया, 4 हो गया, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, 4 हो गया, और विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। के दिया तो के नीचे वाला होता है, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, देखो ये मिसप्रिंट हो गया। अरे यार, चलो सही है, सही। कितना हो गया, 5 हो गया। तो फायदा हमारी कितनी भाई, एक की भाई कितने भाई, 4 पे भाई कितने परसेंट भाई, 100% भाई। तो कितने आएगा, 100 कार 25 बार कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 25% की हमें फायदा हो गई। चलो यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें ये बहुत सारा सवाल है, ये जो का मतलब कहता है उसी को कर दे आप। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हमें कब होता है, प्रॉफिट हमें क्या होता है, प्रॉफिट हमें तभी तो होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी होता है। अब क्या दिया, जो देता 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो 33 क्या हो गया, बेचने एसपी हो गया, 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य की बराबर लाभ होता है, और एसपी कितना हो गया, 33 सीपी हो गया, और क्या 11 मीटर एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ये 33 इधर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 44 एसपी हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया, ये मिसप्रिंट हो गया, इसको खत्म करते हैं। मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। देखो ये कह रहा है कि 33 इधर आएंगे, सीपी सीपी, अब एसपी एसपी में तक घटाएंगे तो ये क्या बचेंगे, ये बचेंगे 22 एसपी बचेंगे, 22 एसपी। अब ये होगा 22 और एसपी कितने हुए, 33। तो सीपी हमारा कितना हुआ, 22, और एसपी हमारा कितना हुआ, 33। तो कितने एसपी हमारा कितना हुआ, 33। कितने की फायदा हुई, 11 की। कितने भाई, 22 की। कितने परसेंट भाई, 100%। तो 11 दूनी 22, ये हो गया 50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। माल पे 25% जो हमारा क्रय मूल्य है उससे क्या करता है, 25% अधिक अंकित करता है, और अपने ग्राहक को बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है, और अपने ग्राहक को बिलों पर, जो बिल है बाजा कह दो, अंकित मूल्य पर 12% छूट प्रदान करता है। तो उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो देखते हैं। अब वो एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25%, तो एमपी एमपी हमारा कितना हो गया, एमपी जैसे 100 क्रय मूल्य, देखो सीपी हमारा जैसे 100 है, तो कितना अधिक अंकित करता है, 25%, तो 125% हुई हो। और ये कह रहा है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर 12 तो कितना 88% की दिए चीज। तो देखो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 4, 22 पंचे 110, तो एसपी हमारा 110 हो गया।
तो सीपी 100 रुपया में खरीदी यदि और 110 में हम बेच रहे तो क्या परसेंट को हमें फायदा हो रहा हो? 10% को सीधो सीधो हो रहा हो। तो ये ऑप्शन सही हो जाए, ये ऑप्शन सही हो जाए। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ कार खरीदती है। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है तो उसको प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब क्या है? एक महिला अंकित मूल्य से 24% के साथ अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ कार खरीदती है। तो अंकित मूल्य हमारा दाव है 100 रुपया। कितना दो? 100 रुपया। अब 24% छूट के साथ खरीदती है तो सीपी हमारो का हो? 24, तो ये होगा 76 रुपया हो। सीपी 76 रुपया हो। अंकित मूल्य पर 20% अधिक मूल्य पर बेचती है तो अंकित तो एसपी हमारो के तो हो 120। प्रतिशत लाभ बताओ तो क्या कितने को हो रही फायदा? 76 में थे, अब ये घटा लियो 120 में थे, 10 में थे 6 कहीं 4 और 7 4 11 44 और कितने भैया 76 पे हो ये कितने परसेंट होगा? अब ये काट लियो, ये 22 और ये दो तिया 6 और 2 8 16 और ये 11 यहाँ कर लियो 1100 और ये 19 तो 19 पना 95 95 कितनी बची? 95 और 5 15 15 5 19 19 19 छक्का 114 19 सत्ते 133 7 33 कितनी बची? 17 तो ये होगा 17/19 परसेंटेज हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लेन देन में क्या हुआ? बिल्कुल सर, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय, जैसे कारण 9 वस्तुओं का जो दिया जाए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो ये हुआ एसपी। 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर हो तो एसपी अपॉन सीपी क्या हो गया? 15/9 तो ये 15 ये 9 कितने को फायदा? 9 6 15 कितने? 9 पे कितने परसेंट? 100%। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 तो ये आ जाएगा 200/3 मतलब हो जाएगा 66/6% लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपए में खरीदता है और उसको मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च करता है तो वह साइकिल 5000 में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ देगा। जो मरम्मत, जैसे कोई तुम खरीद के ले आए चीज और जो उस पर मरम्मत के लिए लगाओगे तो वो सीपी में खरीदे में जुड़ेगा तो हमारी खरीद कितनी हो जाएगी? सीपी हमारा हो जाएगा सीपी चलो सीपी हमारा हो जाएगा सीपी हो जाएगा हमारा 4000, ये हो जाएगा 4400 रुपये हो जाएगा, 4400 रुपये हो जाएगा। और एसपी हमें दिया है 5000 रुपये, 5000 तो कितने की फायदा? 600 की फायदा। और कितने पे फायदा? 4400 पे 0 0 2 3 22
तो 300 बटे 22 150 11, तो 11 एकम 11 और ये बची 4, 11 तिया 33, 13 सही 7 बटे 11। ऑप्शन नंबर डी। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला वीडियो और वीडियो 3 या 4 वीडियो इसके आएंगे। इसमें पूरा हमारा चैप्टर लाभ और हानि का पूरा विधिवत तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कृपया टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।